इस वक्त हमारे साथ हैं अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन शंकर यादव। हाल ही में हुई राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें इस आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन बनने के बाद वो पहली बार उदयपुर आए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस अहम पद पर उनकी नियुक्ति के बाद अब उनका आगे क्या एजेंडा है और किस तरह से वो अपनी सरकार के बचे हुए समय में कितना ज़्यादा इस समुदाय के लिए, इस वर्ग के लिए कर सकते हैं। सर, आपको चेयरमैन बनाया गया है, तो सबसे पहली बात तो क्या आपने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं कि जो ये चेयरमैन बनने के बाद आप जिन पर आपका फोकस है? सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे कांग्रेस आला कमान का, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अजय माकन साहब का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ में विश्वास किया और ट्राइबल सप्लान एरिया के एक दलित व्यक्ति को उन्होंने राजस्थान में एक अहम जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है, मैं दलित समाज से हूँ और राजस्थान में भारी तादाद में दलित वर्ग के लोग रहते हैं। खास करके मैं जिक्र करना चाहूँगा कि दलित वर्ग में कोई एक जाति नहीं है, बल्कि 59 जातियाँ हैं और 59 जातियों की भी बहुत सारी अलग अलग उपजातियाँ हैं। 59 जातियों के विकास की कल्पना अशोक गहलोत जी ने की है और मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी है। उन्होंने अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी का। इस निगम को उन्होंने आयोग का दर्जा देके सबसे पहले तो इस आयोग का मान बढ़ाया है, दलित लोगों का मान बढ़ाया है। और इसमें क्या है, हम जो गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। उनको छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, बकरी पालन है, कुक्कुटशाला है और जितने भी छोटे मोटे जो कार्य हैं उनमें उनको रियायती दर पे ऋण देना है और रियायती दर पे ऋण देकर उनका आर्थिक विकास करना है। और चूंकि अशोक गहलोत जी की मंशा है कि जब तक वीकर सेक्शन, कमजोर वर्ग, दलित वर्ग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होगा तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आ सकता। इसीलिए सबसे पहला फोकस उन्होंने ये किया है कि दलित वर्ग के लोगों को ऊपर उठाया जाए और आर्थिक रूप से उनको संबल बनाया जाए। उनके एजुकेशन को उनको एजुकेशन दिया जाए, अच्छा एजुकेशन के रूप में भी उनको मूवमेंट दे के उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरी सोच है कि अशोक गहलोत जी ने जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरा प्रयास है कि मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और अनुभव भी है मुझे। मेरा प्रयास है कि जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, हमारी अपनी एजेंसी से, सरकारी एजेंसी से, हम जितने भी एनजीओज हैं उनसे बात करके उनके द्वार तक दस्तक देकर उनको मेन स्ट्रीम में ला सके। सर, दलितों के उत्थान की बात आप कर रहे हैं। पिछले दिनों राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बिंदोली को रोकी गई। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी को भी अपनी बिंदोली निकालने के लिए एक प्रोटेक्शन में जाना पड़ा। तो इस मुद्दे को लेकर के क्या आपकी कोई तैयारियां हैं या कुछ सोचा है? देखो, निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है, छुआछूत या इस तरह की जो घटना घटती है वो मानवता पे कलंक है। भगवान राम हो, महावीर हो, कृष्ण हो, गांधी जी हो, उन्होंने समानता का एक मूवमेंट दिया है, एक संदेश दिया है। गांधी जी ने दलित अछूतोद्वार की एक अपनी जीवन में एक शैली अपनाई थी। निश्चित रूप से ये सब चीज़ें जो हैं आज समाज को विघटन के कगार पर ले जाना चाहते हैं। पिछले समय बिंदोली रोकने की, दलितों के दुल्हों को घोड़ी से उतारने की और मारपीट करने की बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। सरकार ने अपने लेवल पर उसको रोकने का प्रयास किया है, लेकिन ये जो सरकार के प्रयास हैं वो पूर्ण नहीं है। उसके लिए हम दो एंगल पे काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा संकेत भी दिया है कि एक तो सोशल अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि ये ऊंच नीच की, छुआछूत की खाई को पाटा जाए, और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है कि कठोर कानून बना के इसको रोका जाए और पूरी सख्ती के साथ, जिम्मेदारी के साथ इन घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जाए। सर, राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी हैं काफ़ी हद तक तो, और बड़े पदों पर तो नियुक्तियां हो गई हैं, लेकिन अभी भी यूआईटी, आपकी अकादमियाँ और कुछ नियुक्तियां हैं। इसके अलावा छोटे छोटे प्राधिकरण वगैरह, ये सब में नियुक्तियां बाकी हैं। तो क्या लगता है ये कब तक, क्योंकि जो आपका जो बिल्कुल एंड लेवल का कार्यकर्ता है उसको अब तक कुछ नहीं मिला है, वो अभी भी एक तरह से खाली हाथ है। तो इसको लेकर के क्या आप लोगों की कोई प्रयास हैं और क्या लगता है कब तक ये हो जाएगा? राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं।
और संगठन के व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात है, अशोक गहलोत जी संगठन के व्यक्ति है। उन्होंने जीवन में एनएसयूआई से अपना जीवन शुरू किया और 3 बार मुख्यमंत्री रहे। उनके मन में ये भावना है अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाए। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझ जैसे दलित व्यक्ति को भी ढूंढ के उन्होंने अवसर दिया है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी नियुक्तियां हो गई हैं और माननीय गहलोत साहब संवेदनशील मुख्यमंत्री, वो बहुत जल्दी इस बारे में चिंतित हैं कि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी ने पूरी तैयारी कर रखी है और बहुत जल्दी कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेंगे। सर, बजट आया है 2 दिन पहले अपना, और बजट को लेके काफ़ी सारे सकारात्मक रिस्पॉन्स आए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष का और एक तबके का ये कहना है कि घोषणाएं तो बहुत है, लेकिन ये ज़मीन पर उतरना, धरातल पर आना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट या फिर लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए किया गया है, और या फिर ये ज़मीन पर भी काम होगा? देखिए साहब, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उनका काम आरोप लगाना ही है। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, कभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका न तो विधानसभा में निभा पाई है, न सड़कों पे निभा पाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो बजट दिया है, मैं कहना चाहूँगा कि सदी का सबसे महत्वपूर्ण बजट है, ऐतिहासिक बजट है, क्रांतिकारी बजट है। और ये कहना चाहूँगा कि क्रांतिकारी मुख्यमंत्री ने क्रांतिकारी बजट दिया है। हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, युवाओं के लिए, छात्र के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए, पीड़ित के लिए, किसी वर्ग को ऐसा नहीं जिसको अनछुआ रहा हो। और मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों जो भारत सरकार का बजट आया था, किसी के नाम पे नहीं है, लेकिन आज कर्मचारी वर्ग खुश है। जो सरकारी कर्मचारी है वो खुश है। ऐसा बहुत कम होता है कि सरकारी कर्मचारी खुश हो, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को राजी खुशी डांस करने की मुद्रा में भी दिखाया गया और हर वर्ग खुश है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सदी का सबसे महत्वपूर्ण बजट पेश किया गया, न भूतो न भविष्यति। भारत के सभी राज्यों में अशोक गहलोत जी का बजट एक मॉडल बजट होगा पूरे देश में, ये बात कहना चाहता हूँ। तो ये थे शंकर यादव, जिनका कहना है कि उनका पूरा फोकस दलितों के उत्थान और दलितों के प्रति जो एक असमानता अगर समाज में है तो उसको दूर करने पर रहेगा। निखिल शर्मा, दैनिक भास्कर, उदयपुर।